प्रशांत किशोर इन वजहों से बिहार में नहीं जम पाएंगे। बिहार की राजनीति को समझना है तो यहाँ की मिट्टी को समझना होगा, यहाँ के हवा को समझना होगा, यहाँ के भाव को समझना होगा। आप भले ही बिहारी हो, लेकिन आपकी विदेशों और दिल्ली में जाकर बस जाते हैं तो बिहारी आपको आधा बिहारी मानना छोड़ देंगे। बिहार गरीब राज्य है, अशिक्षित राज्य है, संसाधनों का अभाव है, रिश्तों के बीच और पारिवारिक कलह भी अधिक है, क्योंकि ये वैसे राज्य हैं जो संसाधनों के अभाव में पूरी तरह दूर भी नहीं हो सकते और संसाधनों के अभाव के कारण ही दूरी आती है। और इसका जीवंत उदाहरण गाँव में तो कतारें लगाई हुई हैं। संसाधनों के अभाव और पैसों का अभाव होता है, लेकिन उसे परिवार के बिहारी सबसे अधिक वह काम करते हैं जिसमें अधिक संसाधन या दौलत की आवश्यकता होती है। सबसे अधिक पैसा और मेहनत और तैयारी सिविल सर्विस में लगती है, लेकिन बिहारी इसमें अच्छा प्रदर्शन करते आए हैं। खबरों में आपको गरीबी की लड़ाई लड़ते हुए सफलता के परचम तक बयां करते हैं। इसे जुआ भी कहा जाता है, लेकिन यह जुआ अधिकतर बिहारी युवा के मन में खेलने की होती है। आखिर क्या वजह है इस द्वंद्वात्मकता के पीछे, इस विरोधाभास के पीछे? सबसे दिलचस्प बात है कि इसी विरोधाभास से सृजन होता है। यह एक ऐसा गूढ़ रहस्य है जिसे आसानी से नहीं सुलझाया जा सकता है। प्रशांत किशोर से पूरा बिहार इम्प्रेस है, इसमें किंचित शक नहीं है। प्रशांत किशोर किंग मेकर रहे हैं, इसमें भी किंचित शक नहीं है। पहले वे पैसा लेकर पार्टी के लिए काम करते थे और एक चेहरे को नेता बनाते थे। अब वे पैसा लगाकर वही काम कर रहे हैं। वे बिहार में सीएम नहीं बनेंगे, अपने पार्टी का नेता नहीं बनेंगे। ये बात उन्होंने कई बार कही और बन जाते हैं तो उन पर भी वही रूल लागू होता है कि आए थे बिहार बदलने। तो ये तो एक ढकोसला था सत्ता के कुर्सी तक पहुंचने का। इसलिए प्रशांत किशोर ऐसा नहीं करेंगे। वे चेहरा किसी और का चमकाएंगे, लेकिन पॉलिसी वही बनाएंगे, रणनीति वही बनाएंगे। पीके खूब मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से वे गरीब और अनपढ़ महिलाओं को, जो शायद स्कूल से जुड़ी ना हो, बिहार की राजधानी पटना कैसी है कभी देखा तक ना हो और शायद देखने का सपना भी ना हो, उन्हें वे राजनीति से जोड़ रहे हैं। और इस तरह देखा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि ये एक क्रांतिकारी काम कर रहे हैं। वे महिलाएं जो सिर्फ उन्हें वोट दे आती है, जिसे उनके परिवार के लोग कह रहे हैं या जिसे देने का सलाह मुखिया ने दे दिया हो, वे अब राजनीति पर सुन भी रही हैं और दो चार बातें कॉन्फिडेंस के साथ कह भी रही हैं। ये हमारे बिहार में मामूली कदम तो नहीं है। प्रशांत किशोर रणनीतिकार है, लेकिन उन्हें बिहार की जनता को समझने में शायद उनकी रणनीति कारगर पूरी तरह साबित न हो। नेता वह होता है जिससे भावनाएं जुड़ी होती हैं और ये ऐसी भावनाएं होती हैं जो अपनत्व देती है। मतलब कहते हैं ना, तेरा है पर मेरा है। भ्रष्टाचार को हर कोई बुरा बताता है, लेकिन भ्रष्ट नेता क्यों जीत जाते हैं? एक जवाब आता है कि तीसरा मोर्चा नहीं है। लालू यादव जब घोटाले में बिहार की कुर्सी को छोड़ दिया और जब नई सरकार बनी तो क्या बिहार विधानसभा चुनाव में लालू यादव की पार्टी को वोट नहीं मिले थे? लालू यादव की भ्रष्टाचार को बिहार के लोगों द्वारा नजरअंदाज किया जाता है, तभी तो राजद पार्टी के समर्थक हैं बड़ी संख्या में। बिहार में गठबंधन में ही सरकार चलती रही है और आने वाले समय में भी गठबंधन में ही चलेगी, क्योंकि जो जमीनी पकड़ लालू और नीतीश की बिहार की धरती पर जमी है, उसे उखाड़ पाना इतना आसान तो नहीं है। जनता इससे इनकार नहीं करती कि बिहार की विकास की अभी और आवश्यकता है। प्रशांत किशोर जब तक बिहार की व्यवस्था को दोषी करार देंगे, जनता सुनेंगी, समझेंगी और सोचेगी। लेकिन जब आप उनके नेता को दोषी ठहराने लगते हैं तो वे ये नहीं सुनती हैं। और सबसे बड़ी बात कि किसी नेता को हराने के लिए आपको जनता की भावनाओं में उस नेता से अधिक गहराई में उतरना होता है, जो पहले से किसी नेता ने अपने लिए स्थान बना चुका है। यह स्थान विशेष व्यक्तियों के विशेष परिस्थितियों से जुड़ा होता है। जिस वक्त वे खास नेता ही थे, प्रशांत किशोर नहीं था। बिहार में तेजस्वी यादव इसलिए सत्ता में बने हुए हैं क्योंकि उन्हें लालू यादव की विरासत मिली है और वे इस विरासत को संभालने के लिए दम लगाते रहते हैं। नीतीश लालू कर्पूरी बिहार के न केवल एक नेता हैं, बल्कि बिहार के काल अवधि हैं और कहते हैं वक्त से बड़ा कोई नहीं होता। लालू और नीतीश को मजबूत
वही वक्त बनाता है। लालू के भ्रष्टाचार से शायद ही किसी बिहारी को खास आपत्ति हो, लेकिन लालू के समय के जंगल राज से बिहार की जनता को पूरी आपत्ति है। यही वजह है कि लालू के दो ही वोट बैंक, यादव और मुस्लिम, जबकि बिहार की अन्य जातियां या वोटर्स एक तरफ आ जाती है जो नीतीश और बीजेपी में बट जाती है। एक दौर था जब महिलाओं को गेट से बाहर निकलने नहीं दिया जाता। जो छोटी लड़कियां वे दौर देख रही थी, जी रही थी, वे अपनी बढ़ती उम्र के साथ नीतीश कुमार के 18 सालों में अपने बदलते हुए भविष्य को देखा है। उन्होंने वह दौर देखा है जब उनके बुआ मौसी की शिक्षा किस तरह हुई, उनका भविष्य क्या हुआ और नई पीढ़ी का भविष्य क्या हुआ। यह वक्त की वह ताकत है जिसे शायद भगवान भी न मिटा पाए। फिर प्रशांत किशोर क्या ही है। आज भले ही नीतीश कुमार कुछ खास ना करे और अपनी कुर्सी से चिपके रहे, लेकिन उन्होंने एक बड़ा बदलाव कर दिया है जिसके बराबर कुछ करने के बाद ही कोई अन्य नेता जगह बना पाए लोगों के मन में और बिहार की राजनीति में। जिन महिलाओं की जिंदगी नीतीश कुमार से बदली है, तब तक नीतीश कुमार को ही वोट करेंगे जब तक वे राजनीति में रहेंगे। ठीक इसी तरह हर नेता का अपना अपना वोट बैंक है जिससे वह जुड़ा हुआ है। बिना जनता के इच्छा के यूं ही नहीं नीतीश कुमार पार्टी बदल लेते हैं, गठबंधन बदल देते हैं, लेकिन सीएम वही बने रहते हैं। यह जनता ही है जो किसी को सिंहासन देती है। बिना जनता के मर्जी लोकतंत्र में कोई सिंहासन पर नहीं बैठ सकता है। प्रशांत किशोर से पूरा बिहार इम्प्रेस है, लेकिन बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार और लालू यादव पर अटैक कर सफल राजनीतिज्ञ बन जाए और बिहार को जीत ले। बिहार में वे अपनी रणनीति का जादू चला दे, ऐसा होना तो इस विधानसभा चुनाव में फिलहाल संभव नहीं है। दूसरा, उनकी लोकप्रियता को आघात पहुंचने वाला जो मुद्दा है तो वह यह है कि वे ही उन पार्टी में जा रहे हैं, वे ही जनसुराज के साथ जुड़ रहे हैं जो अपने लिए जदयू या राजद या भाजपा में जगह नहीं बना सके हैं, या फिर उनकी राजनीतिक तौर पर स्थिति कमजोर है। ऐसे कई चेहरे हैं जो अपने किसी खास क्षेत्र में सफल हों, लेकिन जनता के बीच उन्हें वह भाव नहीं मिल सका है जिसकी उन्हें आवश्यकता थी। ऐसे चेहरे जिनसे व्यक्ति को कोई शिकायत न हो। प्रशांत किशोर की राजनीति और रणनीति इन चेहरों को तो चमकाएगी, लेकिन जो पहले से पार्टी में थे और एक वक्त के बाद अपनी राजनीतिक महत्ता खोने से जनसुराज में शामिल हो रहे हैं, वह पीके की लोकप्रियता को कमतर बनाने में एक महीन अरुचि भी पैदा कर रहे हैं। आप इस पूरे वीडियो पर क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? आप बिहार को लेकर, बिहार में प्रशांत किशोर की स्थिति को लेकर क्या सोचते हैं? अपना जवाब जरूर दें। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।